इसके पहले आपको ध्यान हो कि 2024 के चुनाव में भी संविधान बचाओ एक संविधान की किताब लेके जो है आदमी घूम रहा है। मुझे लगता है कि ट्यूशन और ट्वीट, इसी दो चीज पर जो है राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरे विपक्ष की राजनीति पड़ी हुई है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, यदि वो जेल जाएगा तो क्या वो इस्तीफा नहीं देगा? क्या उसको इस्तीफा देना का नैतिक अधिकार नहीं है? मैं एक नहीं 1000 उदाहरण दे सकता हूं। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री थे गुजरात के, उनके ऊपर गलत केस किया। गलत केस है या सही केस है, इसका फैसला तो न्यायालय करेगा। माननीय अमित शाह जी जेल गए कि नहीं गए, और जेल जाने के पहले उन्होंने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, और जब तक कि वो कोर्ट से बरी नहीं हुए तब तक उन्होंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। ये उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही कहा। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूं, उमा भारती जो है वो मुख्यमंत्री थी। एक तिरंगा लहराने के चक्कर में कर्नाटक में केस हो गया, आपको ध्यान हो। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद वो कर्नाटक कोर्ट में गई, जेल नहीं गई, लेकिन चूंकि उनको समन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो है इस्तीफा करा लिया। लालकृष्ण आडवाणी के ऊपर हवाला का केस हुआ, उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया, और जब तक हवाला से बरी नहीं हुए वो उन्होंने जो है एमपी का भी चुनाव नहीं लड़ा। मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और उनके ऊपर हवाला का जो है एक एलिगेशन लगा, उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं मुख्यमंत्री पद से। यशवंत सिन्हा जी जो आज अपोजिशन के सबसे बड़े करपरदार हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे बिहार में। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें केजरीवाल जी जैसे लोग जो है जेल से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जब संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है तो संविधान में ये छोटी सी बात दे देने में क्या परेशानी है? दूसरी बात मैं कहूं कि इसमें तो प्रधानमंत्री को दायरे में ले आए। संविधान का 39वां संशोधन हुआ। संविधान, अंबेडकर जी की आत्मा कितनी रो रही होगी ये लोगों को जानने का विषय है। चूंकि क्या है कि ये संविधान संशोधन जो है कोई 73-74 में हुआ, कोई 76 में हुआ, इसीलिए यहां के यंग जनरेशन ने उसको पढ़ने का कोशिश ही नहीं किया। 39वां संशोधन क्या हुआ 1975 में, इमरजेंसी लागू होने के बाद, सारे विपक्ष को बाहर कर देने के बाद, कि प्रधानमंत्री चोरी करे, बलात्कार करे, डकैती करे, भ्रष्टाचार करे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये कभी आपने देखा? अरे वो एमपी है, इलेक्टेड आदमी है, यदि चोरी करेगा तो जेल जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यदि बलात्कार करेगा तो नियम सबके लिए बराबर है, राइट ऑफ इक्वलिटी में। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने यह संविधान का संशोधन कर दिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.